और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सीएए 2019 में पास हुआ था, इंतखाबात से कुछ दिन पहले अब बिल को नोटिफाई किया जा रहा है। उमर ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी हिकमत अमली के साथ इन तमाम चालों की मनसूबाबंदी कर रही है। ये सीएए तमाम मुसलमानों के लिए बीजेपी की तरफ से दिया गया रमजान का तोहफा है। में पास हुआ 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मज़हब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफ़ा दिया और सीएए को नोटिफाई किया, जिस बात को लेकर हमें बड़ा। और सीपीआईएम सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि उन्होंने सीएए की मुखालफत की है क्योंकि ये आईन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि बीजेपी सेकुलरिज्म को निशाना बना रही है। कश्मीर में 370 को मनसूख करना भी इसी की कड़ी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को फिर से तकसीम करने की कोशिश न की जाए।